हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड टी न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। बेसिकली इस वीडियो से मैं अपनी एक डिफरेंट न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। एक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको वीडियोस आगे देखने को मिलेंगी मेरे इस चैनल के ऊपर। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको फर्स्ट अपडेट जो सा है वो आपको देने वाला हूँ। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कहाँ बिजी हो और कोई वीडियो अपडेट नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया कि क्या चल रहा है। तो आप काफ़ी जो सी आपकी क्वेरीज जो सी हैं वो मुझे आ रही थी थ्रू मेल्स, थ्रू इंस्टाग्राम एंड मेरे जो सा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ था उसके ऊपर काफ़ी आप लोगों के अपडेट आ रहे थे। पहले तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे अराउंड 3 to 4 years हो गए अब यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हुए को। एंड रियली आप लोगों ने बड़ी पसंद की हैं वीडियोस। होपफुली अब जो सी न्यू सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एक डिफरेंट ही अब सीरीज़ क्या, अब तो काफ़ी एक अलग ही जोन की वीडियोस आएंगी, वो आपके मैं शेयर करूँगा जो सी आगे आगे। बट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके साथ वो न्यू शेयर करता हूँ जो मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो में मैं बैठा हूँ। पहली बात यह है कि मैंने अपनी आइल्स फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर कर ली है। जी हाँ, मैंने अपना आइल्स का जो सा टेस्ट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। विद जस्ट मैंने प्रिपरेशन की होगी जो सी आइल्स के एग्ज़ाम के लिए, वो अराउंड 50 डेज़ के अराउंड मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने कोचिंग ली थी बेसिकली आइल्स के लिए, क्योंकि सारा मॉड्यूल्स इसके डिफरेंट होते हैं, फॉर्मेट अलग है, टोटली थोड़ा डिफरेंट है। एंड मेरे केस में मुझे 52 डेज़ इसलिए लगे क्योंकि जो सा मेरा बेस था इंग्लिश का वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरी जो सी स्टडीज़ हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में भी मैं स्टडी कर चुका हूँ और मेरा जो सा आगे पिछली स्कूलिंग थी वो भी इंग्लिश मीडियम थी। सो मेरा जो सा बेस था ऑलरेडी बन चुका था। जस्ट ये था कि मैंने एक बार जो सी आप कह लो कि रिवीजन टाइप वो करनी थी कि हाँ भी मुझे थोड़ा पता लग जाए कि क्या फॉर्मेट है आइल्स का और कैसे कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे हर डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपने अटेम्प्ट करना है अपना एग्ज़ाम। तो उसके रिगार्डिंग जस्ट मैंने कोचिंग ली है। एंड एक बात मैं तब भी क्लियर कर दूं, जो सा मेरा फर्स्ट डे था जब मुझे मॉड्यूल्स दिए गए। एंड अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि जो रीडिंग का जो सा सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि यहाँ भी रीडिंग का जो सा है वो सच में डिफ़िकल्ट होता है। और जो सा मुझे पहला मॉड्यूल दिया गया वो मैंने आई थिंक फर्स्ट पैसेज भी नहीं किया होगा पूरा अटैम्प्ट। जब मैं पहली बार आइल्स के जहाँ से मैंने की थी कोचिंग ली थी तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने वो फर्स्ट पैसेज भी नहीं किया होगा इन माय फर्स्ट डे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो इस चीज़ की तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या होता है कि आप फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है रीडिंग की। एंड इन एवरी मॉड्यूल राइट, या आप पहले दिन ही जाके स्पीकिंग नहीं प्रॉपर कर सकते, पहले दिन ही आप जो सी लिसनिंग नहीं कर सकते और पहले दिन ही राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का डिफरेंट पैटर्न है। ये नहीं कि हाँ भी हर मतलब इजी है सब कुछ कि हाँ भी गए एग्ज़ाम दिया और हो गया क्लियर, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें हर चीज़ का एक डिफरेंट पैटर्न है। आपको उसके रिगार्डिंग उसको फॉलो करते हुए अपनी जितनी प्रेपरेशन है वो करनी पड़ती है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये मैंने अपनी तरह से जब से 50 डेज़ थे फुल मेहनत की, मैं रात को भी बैठ के अपनी तैयारी करता रहता था। लाइक कि सुबह मैं जा रहा हूँ वहाँ स्टडी के लिए अपना कोचिंग सेंटर में, एंड आफ्टर दैट मैं आके अपना घर पे भी अपनी प्रिपरेशन लगातार मैं फुल ऑन कर रहा था। साथ साथ में मैं अपना काम भी देख रहा था। एंड सारा कुछ बेसिकली अगर जैसे कहते हैं कि मेरे मेहनत दा मुल पै जांदा, वो बात होगी मेरे साथ। और मेरे जो से फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरे बैंड आए हैं ओवरऑल 7। एंड जो से हाईएस्ट बैंड मैंने अचीव किए मॉड्यूल में वो है रीडिंग 7.5 बैंड्स। रीडिंग में मेरे 7.5 आए हैं, एंड स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 7, सिर्फ राइटिंग में 6 आए हैं। वो मुझे नहीं पता कि अब 6 उन्होंने क्यों दिए हैं, एंड मैं कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहता था। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट ओवरऑल। सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मुझे पता है कि हाँ भी मैं राइटिंग भी काफ़ी अच्छी करके आया था, जो मुझे आए थे अपना टॉपिक आया था और मैंने बड़े अच्छे से अटैम्प्ट किया था। दोनों ही उसके जो से आए थे टॉपिक्स, और मैं दोनों टास्क मैंने बड़े अच्छे से अटैम्प्ट किए थे। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिज़ल्ट कि मैंने ओवरऑल फर्स्ट अटैम्प्ट में 7 बैंड्स के साथ अपनी आइल्स का जो सा टेस्ट है वो
क्लियर कर लिया विद गॉड ग्रेस। एंड इसके बाद जो से नेक्स्ट स्टेप हुए, मैं आके जो सा आपको अपडेट दूंगा कि यहाँ भी कैसे मैंने फिर आगे कंट्री कौन सी चूज़ की और कैसे मैं अपना वीज़ा प्रोसेस किया और कितनी देर में मेरा वीज़ा आ गया। ये लगातार आपको अब वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसमें मैं आपको थोड़ी टिप्स दे सकता हूँ कि रीडिंग मैंने अपनी ठीक कैसे की थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप भी एक आल्स टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आल्स का आपका टेस्ट है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको रीडिंग का समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे क्लियर करें, तो बेसिकली ये है, मैं चारों मॉड्यूल का आपको एक एक जो सी टिप है वो दे देता हूँ। रीडिंग मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। मैंने लगातार न्यूज़पेपर रीडिंग करनी शुरू की। ये नहीं कि आप, मुझे काफ़ी जनों ने कहा कि आप पूरा न्यूज़पेपर रीड करो डेली, मैंने वो काम नहीं किया। मैं क्लियर कट बताता हूँ, मैंने वो नहीं किया। मैं क्या करता था, क्योंकि आपको देखो उसमें 3 पैसेज ही आने हैं, ठीक है, आज के रीडिंग में 3 पैसेज आने हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, ठीक है। और मेरा क्या होता था कि मैं 2 पेज, न्यूज़पेपर के 2 पेज इज़ इनफ अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आपने रीडिंग की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है, सो वो आप न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप 2 पेज पढ़ रहे हो, वो अपने अपने 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं 2 पेज। क्योंकि जो से 2 पेज न्यूज़पेपर के हैं, और जो से हम कंपेयर करें आज के जो से पैसेज आते हैं रीडिंग में, तो वो पैसे तो काफ़ी छोटे होते हैं। अगर आप अपना रीडिंग का टाइम जो सा है, वो जो सा आपने रीड करते हुए टाइम लेना है, जो सी आपकी वो है कि हाँ भी वो आपने डिक्रीज़ करना है कि हाँ भी मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज इंक्रीज़ कर पाऊँ, तो वो उसी से होगा। मैं यही टारगेट लेके चलता था कि मैंने 25 मिनट में, 30 मिनट में ये 2 पेज न्यूज़पेपर के, इंग्लिश न्यूज़पेपर के रीड कर लेने हैं, ठीक है, इतने को टाइम में। एंड विच हेल्प मी अलॉट कि मेरी रीडिंग की स्पीड ठीक हुई। जहाँ मैं पहले दिन जाके फर्स्ट पैसेज भी नहीं प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाया था, ठीक है, उसमें से भी पता नहीं कितने गलत कितने सही थे, आई डोंट रिमेंबर नाउ। सो फिर मैंने जैसे जैसे अपनी तैयारी खींचनी शुरू की, मुझे पता था कि हाँ अभी अब मैंने टेस्ट देना है। मैंने फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ जैसे ही मेरा शुरू हुआ था, तभी मैंने अपना टेस्ट बुक करवा दिया था, डेट देख के अपना आराम से। और लास्ट 15 डेज़ में मुझे ये हो गया था कि मैंने करना ही करना है, देयर वाज नो अदर चॉइस। कि हाँ भी मैं नहीं चाहता था कि मैं इस सर्कल में, इस साइकिल में घूमता रहूँ बार बार आइल्स के, एंड मैं वो नहीं चाहता था। सो आई गेव माई बेस्ट टू इट। एंड मेरी रीडिंग की स्पीड मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ अपना ठीक की। जो सा लिसनिंग की है, वो काफ़ी जनों को प्रॉब्लम आती है लिसनिंग की भी, वो आप इंक्रीज़ अपना कर सकते हो अपना उसके अपना। जैसे आप सॉन्ग्स, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सॉन्ग सुनो, क्योंकि सब लोग कहते हैं सॉन्ग सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनने से आपकी लिसनिंग ठीक होगी, नहीं होएगी, उसके साथ नहीं होएगी। आप मूवीज़ देखो इंग्लिश विद सबटाइटल्स, ठीक है, पहले सबटाइटल्स के साथ देखनी शुरू करो, एंड आफ्टर दैट आप विदाउट सबटाइटल भी अपना स्टार्ट करो मूवीज़ देखना, इंग्लिश मूवीज़ देखना। सो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और मेरे केस में मैं काफ़ी टाइम से नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम देख रहा था, और मुझे मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेसिक इंग्लिश काफ़ी क्लियर थी, ऐसा मैं ट्रैवल करता रहता था एंड मैं इजीली कम्युनिकेट करता था जिनसे फॉरेनर्स से, उनके साथ, तो मुझे वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप मूवीज़ देखो, ज़रूरी नहीं आपने नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ही देखना है। अगर आपके पास जियो का है, जियो टीवी के ऊपर काफ़ी इंग्लिश मूवीज़ हैं, तो आप वो भी, अगर आप नहीं कोई पैकेज ख़रीदना चाहते, तो आप इजीली जियो टीवी वगैरह पे जाके अपना वो मूवी अपना देख सकते हो, और अपनी जो सी लिसनिंग पावर है इंग्लिश की, वो अपना इंक्रीज़ कर सकते हो। थर्ड जो सा है, राइटिंग। राइटिंग में काफ़ी जनों को प्रॉब्लम आती है बेसिक से ही, मुझे भी थोड़ा सा, मैं बेसिक, मेरे सेंटेंस मेकिंग वगैरह, कम्प्लेक्स सेंटेंस मेकिंग सब कुछ ठीक था, ठीक है, जो से बेसिक जो सी थोड़े इधर उधर हो जाते थे वर्ड्स, उसकी मुझे दिक्कत आती थी। एंड मेरे जो से टीचर्स थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की उसके रिगार्डिंग। वो बताते रहे, डेली उन्होंने चेक करनी है और डेली उन्होंने मुझे बताना है कि पुलकित तू यहाँ पर लैग कर रहा है और इसको तू इम्प्रूव कर ले, तो तेरा बेटर हो जाएगा, ठीक है, तू तेरा बाकी सब कुछ ठीक है, तो इस चीज़ को लैग करता है, तो इसको इम्प्रूव कर ले, तो यू विल बी एबल टू अचीव गुड बैंड्स इन राइटिंग। सो मैंने उनकी प्रॉपर
गाइडेंस के अंदर अपना किया, जो उन्होंने गाइड किया मैंने फॉलो किया प्रॉपर, और कोशिश की कि मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉपर चलूँ। फॉर्मेट उन्होंने अच्छे से अच्छे बताए, काफ़ी अपने जिनसे और बैचमेट्स थे उनके साथ मैंने अपना उनकी राइटिंग देखी और उनकी राइटिंग रीड की, देखा कि हाँ भाई मेरी और उनके में क्या डिफरेंस है और मैं क्या वहाँ से गेन कर सकता हूँ। वो चीज़ मैंने गेन की वहाँ से। सेंटेंस मेकिंग में काफ़ी मुझे हेल्प हुई। तो ये हो गया राइटिंग का। एंड कमिंग टू स्पीकिंग, स्पीकिंग वाज लाइक कि मुझे मेरी स्पीकिंग की क्लास में आज तक कि उन्होंने कभी 6.5 नहीं दिए थे, ठीक है, और मुझे मेरी स्पीकिंग के अंदर, इन एक्चुअल स्पीकिंग के अंदर 7 मिल गए, जो कि मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट था स्पीकिंग का, जो सा आइल्स का हुआ था ऑनलाइन था। बट द डिफरेंस वो इज़ कि मैंने जो सी स्टोरी मैं जो सी शेयर करता था, क्योंकि मैं इतना पिछले कुछ ईयर्स में मैं इतना कुछ कर चुका था, इतनी चीज़ों के थ्रू निकल चुका था, थोड़ा इतना ट्रैवल कर चुका था, सो आई वॉज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज विच आई कैन शेयर, राइट। मेरे पास काफ़ी कुछ था कि मैं शेयर कर सकूँ हर, क्योंकि जो से इनके टॉपिक्स आते हैं वो मोस्टली आपकी लाइफ के साथ ही ज्वाइन होते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी कहानी रखनी पड़ती है। एंड जो सा मुझे टॉपिक आया, इट वॉज लाइक डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक सिचुएशन बताई कि मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा था और मुझे उसके लिए जल्दी उठना पड़ा। सो जिनसे अपना वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ, तो वो जिनसे अपना टीचर थे जिन्होंने टेस्ट लिया, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, क्योंकि मेरा क्या था कि वो थोड़ा डिफरेंट जो सा उनको सुनने को मिला। इट नॉट वाज लाइक कि रिपीट कुछ हो रहा है, कि वो क्योंकि वो डेली पता नहीं कितने लोगों का स्पीकिंग टेस्ट लेते होंगे और पता नहीं उनको कितनी सेम कहानी सुनने को मिलती होगी। बट मैंने अपनी एक एक्चुअल लाइफ स्टोरी बताई कि मैं ट्रैवल कर रहा था, उस टाइम मुझे बस पकड़नी थी, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा, और उसके साथ काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और मेरे बेसिकली ये अब कहने का ये मतलब है कि मेक श्योर कि आप जो सी चीज़ शेयर कर रहे हो वो थोड़ी पर्सनल हो, आपके साथ ज्वाइंट हो। ये ना हो कि आप रिपीट किसी का जो सा है कंटेंट आप स्पीकिंग का बोल रहे हो। सो वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग आपको आपके बैंड स्कोर जो सा है उसके ऊपर फ़र्क डालता है। बाकी वो कैब वगैरह जितनी मैं आपको सिंपली बात बताऊं, मैंने अपनी पूरी स्पीकिंग टेस्ट में कोई भी एक सिंगल वो कैब नहीं यूज़ की। बट इंस्टीट्यूट के अंदर हमें यही कहा जाता था कि आप वो कैब यूज़ करो, विच इज़ गुड थिंग। बट इन एक्चुअल टेस्ट मैंने एक नहीं यूज़ की, एंड स्टिल आई वॉज एबल टू अचीव 7 बैंड्स, राइट। इट मेरे अकॉर्डिंग वो मेरा जो सा पर्सनल टच था उसी ने कमाल किया इसके अंदर। मुझे जो से स्पीकिंग के अंदर 7 बैंड्स आए हैं, और वो मैंने अब चारों बैंड्स का आपको एक एक टिप दे दी कि आप कैसे अपना स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, जिनसे चारों मॉड्यूल है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद इन दिस आइल्स साइकिल। सो ये था अपडेट मेरा आइल्स का। मैंने आइल्स अपनी क्लियर कर ली है विद 7 ओवरऑल 7 बैंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो सा अपडेट आएगा कि कौन सी कंट्री चूज़ की मैंने, एंड कितनी देर में मेरा वीज़ा आ चुका है और कितनी देर में मेरी वीज़ा आया उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर लो। चैनल सब्सक्राइब करना इस बिल्कुल फ्री, दिल खोल के सब्सक्राइब करो। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।